नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की बड़ी खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं, रूस का विध्वंस। लेकिन उससे पहले वो है आज हमारी कवर स्टोरी। किस तरीके से दिखाई है जनवरी पहला ब्रांडिंग वॉल। रेड सी से भीषण बमबारी, अमेरिका को आखिरी वार्निंग। आज की बड़ी खबर, एक तरफ देश में बल्कि दिल्ली में किसान के आंदोलन के चलते जाम लगा है, वहां रेड सी में ऐसा लग रहा है अलग अलग शिप्स के अलग अलग देशों का जाम लग गया है। पहली बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अल खयाम में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह, हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर निगरानी पोस्ट पर टारगेट। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। लोकेशन प्लीज, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज सीधा आइए। खान यूनिस में इजराइल का महाविध्वंस। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा वीडियो के साथ। हमास के ठिकानों को किया जमींदोज। ये देखिए जरा। पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने हमास के कई लड़ाकों को ढेर कर दिया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। तीसरी बड़ी खबर सीधा आइए। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में आईडीएफ का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा वीडियो देखिए, ये देखिए किस तरीके से। और आईडीएफ का जो हमला हुआ, हमास लड़ाके हसन कबीशा का घर उड़ा दिया गया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजरायली एयरफोर्स का एक्शन। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा। अल खयाम में आईडीएफ की भारी बमबारी, हिजबुल्लाह के होने की आशंका में बरसाए बम। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी सेना पर यूक्रेन का विध्वंसक अटैक। ड्रोन अटैक में 2 रूसी टी-80 टैंक उड़ा दिए गए। ये देखिए जरा, फिर से दिखाइए इस वीडियो को और फुल फ्रेम पे शॉट प्ले करिए। ये देखिए जरा, ड्रोन अटैक में रूसी सेना के 2 टैंक उड़ा दिए गए। ये देखिए जरा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन में राख हुआ अमेरिकी ब्रेडली टैंक। बारूद माइंस की चपेट में आया ब्रेडली। ये देखिए जरा। ये दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए जरा। लोकेशन प्लीज मेंशन करते रहिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ, यूक्रेन का विध्वंसक अटैक। और ये देखिए जरा यहां पर। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, फ्रांस ने यूक्रेन को दिया एमएलआरएस। यूक्रेन को मिले 2 M270 एमएलआरएस। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने किया कंफर्म। आज सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर कौन होने वाले, लेकिन पहली बड़ी खबर जो आपको मैंने दिखाया, किस तरीके से लेबनान पर अटैक हुआ है। दिखाइए जरा तेजी से। लेबनान पे जो अटैक हुआ है वो खबर हमने आपको दिखाई। ये देखिए जरा। फिर उसके बाद दूसरी खबर, हमास के ठिकानों को किया जमींदोज। अब सीधा आइए, हमास के लड़ाके के घर को उड़ा दिया गया है। यह स्ट्रैटेजी है लेबनान में इजरायली एयरफोर्स का एक्शन। यह हमने आपको दिखाया। यहीं पर देखिए, दिल्ली नोएडा में जाम लगा, जिसकी वजह से आज मुझे भी थोड़ी विलंब हुआ है। यहां पर यह देखिए, यूक्रेन को मिले 2 M270 एमएलआरएस। और यहां पर अगर खबर को देखें, यूक्रेन में राख हुआ अमेरिकी ब्रेडली टैंक। और यह बड़ी खबर, ड्रोन अटैक में रूसी 2 T-80 टैंक उड़ा दिए गए हैं। सीधे आइए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं। पहली युद्ध की बड़ी खबर के साथ मेरे साथ दोनों मेहमानों को दिखाइए। मेरे साथ प्रोफेसर राजन। लेकिन पहली बड़ी खबर, रेड सी में विध्वंसक वार, पलटवार। ब्रेक करिए राजन सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ पहली बड़ी खबर दिखाइए, रेड सी में विध्वंसक वार, पलटवार। दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों से दहला बगदाद। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, हूती का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। कतईब में खलबली 2 कमांडर ढेर हो गए हैं। ब्रिटेन की 24/7 वॉर की तैयारी। ये वार्निंग दी गई है, ये खबर होनी चाहिए थी, बट नेवरदलेस। सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, विस्फोटक धमाकों से दहला बगदाद। ब्रेक करिए राहुल जरा, इधर आइए। पूर्वी बलादियात में 3 बड़े धमाके। रिहायशी इलाकों में काले धुएं का गुबार। मिलिशिया के ठिकानों पर धमाके होने की खबर। कतई हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हुए जमींदोज।
दूसरी बड़ी खबर सीधे आइए, इराक के बगदाद में अमेरिका का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, MQ-9 रीपर ड्रोन से विध्वंसक अटैक। कतई हिजबुल्लाह के 2 कमांडर हुए ढेर, मारा गया कमांडर अबू बाकिर अल सादी। ड्रोन अटैक में अरकान अल अलावी भी ढेर हो गया है। यह बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर राहुल यहीं से लीजिए, अमेरिका ब्रिटेन के हमले से बौखलाया हूती। ब्रेक करिए जरा, 24 घंटे में हूती का नॉन स्टॉप मिसाइल से हमला। 24 घंटे में 4 अमेरिकी वॉरशिप पर हूती का हमला, बैलिस्टिक मिसाइल की चपेट में USS लेबॉन। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल, यह इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, यह देखिए जरा। ये देखिए, और सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान है, लेकिन पहले तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट देखिए बाप। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त जनरल के सिन्हा जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। ये वॉर जो है रेड सी से अब फैल चुका है इराक की तरफ। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट राहुल। सिन्हा सर आपसे ही सवाल है मेरा। जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। एब्सोल्युटली, देखिए अभी जिस तरह से चीजें चल रही हैं, 4 महीने का समय बीत चुका है और इस बीच में किस तरह से स्प्रेड हो रहा है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में। आपने ये बताया कि इराक में खास करके जो यूएस ने अपनी स्ट्रैटेजी लगाई है, देखिए मैं उस पर आना चाहता हूं। उनकी एक नई स्ट्रैटेजी है जिसकी बातचीत नहीं होती, अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी। उसी के तहत कासिम सुलेमानी को उन्होंने मारा था 3 जनवरी 2020 में, और आज देखिए 7 जनवरी 2020 में जो कल था, उसमें भी सेम रैपिड ड्रोन MQ-9 जो हम भी ले रहे हैं उसका इस्तेमाल हुआ था। उसी तरीके से गाड़ी के ऊपर में उनका अटैक होता है और 2 जो कहते हैं हिजबुल्लाह के कमांडर्स है, टॉप कमांडर्स, वो मारे गए। तो ये जो चीजें हैं, अमेरिका इस पे फर्म बिलीव कर रहा है, क्योंकि उसको ये सोचता है कि उसको इंडो पैसिफिक में ताइवान चाइना से बड़ा खतरा है, इसलिए वो स्ट्रैटेजी के तहत वो कार्रवाई करता है। मैं इस स्ट्रैटेजी से इनिशियली नहीं कन्विंस था, मगर मैं धीरे धीरे कन्विंस हो रहा हूं कि ये यदि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इस तरह से नहीं करेगा तो उसकी जो सुपीरियरिटी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कभी भी तैयार नहीं है। देखिए मैरिटाइम डोमेन के अंदर में, क्योंकि जो वॉर होगी, बड़ी वॉर, जो आप बार बार बात करते हैं कि हम वर्ल्ड इज एट वॉर और हम धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, 2 सालों के अंदर में आप देखेंगे हम उसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं। उस स्थिति में यदि आप पहुंचते हैं तो अमेरिका का यही एक चारा है कि इस चीज को प्रिजर्व करे, क्योंकि मैरिटाइम डोमेन में भले ही उनके पास 11 सर, मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, मेरे साथ बने रहिएगा सर। अमेरिका का हूती पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए, हूती के मिसाइल लॉन्चर पर हमला किया गया। ब्रेक करिए, यमन में हूती के कई ठिकानों पर हमला हुआ है। हूती के बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का जवाब। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, रेड सी में हूती का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, रेड सी में यूएस नेवी पर हूती का हमला। अमेरिकी हमले का क्रूज मिसाइल से जवाब। यमन से हूती का अमेरिकी नेवी पर हमला। शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ राजन सर मौजूद है। राजन सर, हूती का हमला, हूती पर अटैक, ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये अब कॉमन होती जा रही हैं।
मेरा सवाल यह है कि रेड सी क्या एक तरीके से चक्रव्यूह बन चुका है जिसको अमेरिका नहीं तोड़ पा रहा है? देखिए, रेड सी से अब तो पता यह चल रहा है कि एक छोटा सा मिलिशिया फोर्स, एक छोटा सा मिलिटेंट फोर्स किस ढंग से पूरे समुद्र को कंट्रोल कर सकता है। और इसका उदाहरण वहाँ पे रेड सी पे जिस ढंग से हूती ने वहाँ, आप जानते हैं कि वहाँ पे जितने भी कारोबार हो रहे थे उस रास्ते से, उस माध्यम से 70-80% लगभग वहाँ पे बंद हो चुके हैं। और खासकर इसका असर यूरोपियन कंट्री पे, क्योंकि वहाँ एशिया से जो यूरोप का मेजर ट्रेड रूट था उस पर अटैक हो रहा है। और हालांकि अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आप देख रहे हैं कि हूती पे लगातार हमले अमेरिका और उसके जो फोर्सेस हैं, गार्डियन जिसके नाम से जाना जाता है, तो लगातार उसके भी हमले हो रहे हैं, लेकिन हूती को कंट्रोल करना लगभग असंभव होता जा रहा है। और ईरान का स्टेटमेंट यह आ रहा है कि ईरान उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि सब लोग जानते हैं कि ईरान के बिना यह हमला नहीं हो सकता है, क्योंकि हूती को जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो ईरान ही प्रोवाइड कर रहा है अभी भी। लेकिन यह जरूर है कि रेड सी अब बिल्कुल वहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया ट्रेड करना, और उसका असर अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक इन्फ्लेशन है उस पर भी देखने को मिल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज की बात करो तो वहाँ ऑलरेडी प्राइसेस ज़्यादा हो चुके हैं। बासमती राइस तक का प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, और जो दूसरे जो तेल और उससे संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उसके भी काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं। सर, आपको मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल कैंप 4 पर आइए। अगली दोनों खबरें मैं आपको इसी कैमरा पर दिखाने वाला हूं। एक बहुत मेजर अटैक अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है इराक में किया गया है, और उसकी जो डिटेलिंग है वो देखिए। बड़ी खबर, विस्फोटक धमाकों से दहला बगदाद। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्वी बलादियात में 3 बड़े धमाके विद अ वीडियो। राहुल, रिहायशी इलाकों में काले धुएं का गुबार। ये देखिए, मिलिशिया के ठिकानों पर धमाके होने की जानकारी। ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया था, इसकी डिटेलिंग है। कतई हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हुए जमींदोज। यहीं से अगली ब्रेकिंग लीजिए मेरे पास। इराक के बगदाद में अमेरिका का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। MQ-9 रीपर ड्रोन से विध्वंसक अटैक दिखाइए जरा। कतई हिजबुल्लाह के 2 कमांडर ढेर हो गए। वीडियो देखिए, उनकी जीप पर अटैक किया गया है बताया जा रहा है, और परखच्चे उड़ गए उस गाड़ी के। ये देखिए जरा। मारा गया कमांडर अबू बाकिर अल सादी ड्रोन अटैक में। अरकान अल अलियावी भी ढेर। ये 2 कमांडर्स थे। राहुल, ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा फ्लोर के साथ, सीधे आइए, और मैं सीधे चलूंगा राजन सर के पास। अमेरिकी हमला, कतईब कमांडर ढेर। ये बड़ी खबर, बगदाद के पूर्वी इलाकों में अमेरिकी एक्शन। MQ-9 रीपर ड्रोन से विध्वंसक अटैक किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। यहां पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा साहब। हेल फायर लॉन्च किया गया, यह जानकारी आ रही है। सटीक हमले में कतईब हिजबुल्लाह के 2 कमांडर मारे गए। अबू बाकिर अल सादी, अरकान अल अलियावी मारा गए। अमेरिकी बेस पर हमलों के लिए जिम्मेदार थे दोनों कमांडर। यह सेंट्रल कमांड का दावा है। यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल इस खबर का शॉट लीजिए और सीधे राजन सर के पास चलिए। राजन सर, आपको रोकने के लिए माफी, लेकिन अब ये लोग वो काम कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ये टारगेट कर रहे हैं उन कमांडर्स को जो इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी? बहुत देर कर दी। और इसके अलावा जो अभी जो हमला हुआ है, अमेरिका का कहना यह है कि काफ़ी प्रिसाइज जो अटैक होता है उनका, कि एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में केवल उसी कार को जिसको आपने दिखाया उस पर हमला किया गया। और अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि अभी जो अमेरिका को परमिशन मिला है कि सीरिया और इराक में जो हमले कर सकता है, उसके माध्यम से वहाँ के उनको दिखाना है कि जो अमेरिकन सोल्जर्स को मारा गया था इराक में, उसका बदला लिया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं लेते हैं तो अमेरिकन जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी कम हो सकती है। और चूंकि इलेक्शन का समय आने वाला है, तो वैसे में बाइडेन की स्थिति खराब हो सकती है। दूसरी तरफ आप यह देख रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह के वहाँ पे मिलिशिया हैं, उन्होंने एक ऐलान किया है कि सारे लोग शामिल हों, और यूएस का जो वहाँ पे एम्बेसी और वहाँ पे यूएस के जो इंस्टॉलेशंस हैं उस पे हमले की तैयारी तक चल रही है। तो इराक की बगदाद में खासकर हालत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। उसको अमेरिकन जो वहाँ पे एम्बेसी या उसके जो इंस्टॉलेशंस हैं उसको घेरने की तैयारी चल रही है। तो मेरा मानना है कि जो युद्ध का दायरा है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और यह आप देखें कि एक तरफ हूती और दूसरी तरफ अब अमेरिका को आखिरी वार्निंग। कितना सीरियस है ये? रेड सी से भीषण बमबारी, अमेरिका को आखिरी वार्निंग। ये 2 चेहरे बड़े महत्वपूर्ण हैं जो हम यहां पर आपको दिखाने वाले हैं। ये 2 चेहरे हैं, रईसी और ये जनरल यमन का। बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों से भड़के ईरानी मिलिशिया को। ब्रेक करिए। अमेरिका पर पलटवार की धमकी दी, कतईब के 2 कमांडर मारे जाने की खलबली। अल शुहादा ब्रिगेड ने दी हमले की धमकी।
इस्लामिक रेजिस्टेंस करेगा पलटवार, अल शुहादा ने कहा। अगली ब्रेकिंग राहुल फुल फ्रेम पर लीजिए। इराक में अमेरिका के खिलाफ उबाल, ब्रेक करिए जरा। बगदाद के ग्रीन जोन में भारी प्रदर्शन, वीडियो भी दिखाइए इसका जरा। लोगों को भड़का रहा ईरानी मिलिशिया, ये देखिए वीडियो देखिए जरा। अमेरिकी दूतावास के बाहर भारी प्रदर्शन, ये देखिए अहमद साहब, अमेरिकी हमलों के विरोध में नारेबाजी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर विद द शॉट्स। अमेरिका के खिलाफ ईरानी मिलिशिया का पैतरा, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। अमेरिका के खिलाफ लोगों को भड़काया विद द वीडियो। अल नुजाबा मूवमेंट मिलिशिया ने की अपील, अमेरिका के खिलाफ मिलिशिया से जुड़ने को कहा। अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो अल नुजाबा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, बड़ी खबर आ रही है ये। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। बड़ी खबर, अमेरिकी ड्रोन हमले पर भड़का हमास, ब्रेक करिए जरा। कतई हिजबुल्लाह पर हमले की निंदा की विद वीडियो। 2 कमांडरों की मौत पर अमेरिका का विरोध। इस्माइल हानिया, हमला इराक की संप्रभुता का उल्लंघन, हमास ने कहा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए जरा। ईरान की हमले की धमकी, कतई रॉन्ग शॉट्स, प्लीज शॉट चेंज करिए बीच में। प्रदर्शन वाली खबर नहीं है। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। मैं सीधे चलूंगा जल सिन्हा सर, इनसे एक तालिबान नहीं संभल रहा था यहां पर। तो अभी मैं अगर काउंट करूं, मिडिल ईस्ट के 10 देश, कम से कम 10 देश अमेरिका के खिलाफ ऑल आउट हैं, और वो भी ईरान समर्थित ऐसे गुट जो तालिबान से भी 3 गुना ज्यादा पावरफुल, वेल आर्म्ड है। उंगली पर गिन के बता सकता हूं, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, 3 तो ये हो गए। इसके अलावा इराक का एक ग्रुप है, उसके अलावा सीरिया का एक ग्रुप है। ये क्या करेंगे सर? मिडिल ईस्ट में खिंचते जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा खतरा यही अमेरिका को था और वो ग्रेविटेट हो गया है। अभी आपने इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक की बात की, जिसके अंदर में आपने बताया कतईब हिजबुल्लाह के बारे में। अल नजोबा एक है, वो भी एक मिलिशिया मूवमेंट है जो इराक में बेस्ड है। आपने सदात ब्रिगेड की बात की, पीएम मिलिशिया की बात की, तो आप 10 तो गिना ही रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है, ईरान ने 1979 में इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट लेकर आए थे और उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी में, आपने बताया ना स्टॉर्मिंग ऑफ बगदाद ग्रीन जोन की बात कर रहे हैं अभी, वो पूरे के पूरे इराकियों को ये कहना चाहते हैं कि आइए खड़े होइए और अमेरिका को खदेड़ के निकालिए। एम्बेसी की 1979 में 444 डेज, ये 444 डेज कहलाता है, वो उस इतने दिन तक होस्टेज क्राइसिस रही थी अमेरिका की वहां पर। और उसके बाद पूरा अधिपस्य ईरान ने अपना जमाया था और पूरे वही। सिन्हा सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस कंटिन्यू कर रहा हूं। आप इस थॉट को होल्ड करके रखिए। राहुल कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज अगले 1 मिनट के अंदर आप खबर को मिस मत करिएगा। मैं आपको दिखाने वाला हूं यूके की सीक्रेट स्पाई लैब, यूके की सीक्रेट स्पाई लैब और उसकी महायुद्ध की तैयारी। बैक टू सिन्हा सर, प्लीज गो इट सर। देखिए, जो मैं बात कर रहा था, ये जो चीजें हैं, आपने यूके के जो टॉप सीक्रेट स्पाई बेस की बात करें, वो भी कह रहा है कि वॉर इज देयर, वॉर आने वाला है, वॉर, और उसके लिए वो यूके को भी तैयार कर रहे हैं।
मैं भी ये कहता हूं कि इंडिया को भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 सालों के अंदर में, क्योंकि ये जो डेडलाइन है ये अमेरिका के ही जनरलों ने दी है और अमेरिका इसमें एक चालाकी कर रहा है, और वो चालाकी इसलिए जरूरी है कि अमेरिका को यदि अपनी जो भी उसका नंबर 1 पोजीशन में रहना है तो इसी चालाकी से जीतेगा। क्यों, मैं धीरे धीरे कन्विंस हो रहा हूं। ओके सिन्हा सर, मैंने अपने दर्शकों को बोला था मैं उनके पास आ रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब अगले 2 मिनट, कैम 4 पर प्लीज, अगले 2 मिनट आप मुझे दीजिएगा। 2 से 3 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे महायुद्ध की महा तैयारी चल रही है दुनिया भर में। बड़ी खबर, सीधे फ्लोर पर आइए। महायुद्ध की तैयारी में लगा ब्रिटेन। ब्रेक करिए। ब्रिटेन की सीक्रेट स्पाई बेस पर जंग की तैयारी। ब्रिटेन की सीक्रेट लैब में 24 घंटे चल रहा है काम। ब्रिटेन युद्ध से पूर्व की स्थिति में है। रिपोर्ट ब्रिटेन के रक्षा अधिकारियों के हवाले से स्काई न्यूज की रिपोर्ट में दावा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महायुद्ध की तैयारी में जुटा ब्रिटेन। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन की सीक्रेट लैब में महायुद्ध की तैयारी। फुल फ्रेम पे सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, सीक्रेट स्पाई लैब में महायुद्ध की तैयारी चल रही है और यह जानकारी, यह डिटेलिंग मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर। यह देखिए, अब इसकी डिटेलिंग देखिएगा जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। यह देखिए, ब्रिटेन के 24 घंटे 7 दिन वॉर की तैयारी चल रही है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब जो फैक्ट्स हैं, ब्रिटेन के टॉप स्पाई बेस के अंदर नॉन स्टॉप जंग की तैयारी। ब्रिटेन युद्ध से पूर्व की स्थिति में है। बड़ी खबर, राहुल बगल में चाहें तो ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइएगा। रुक जाइए, बल्कि यही दिखाइए। ब्रिटेन के रक्षा अधिकारियों के हवाले से स्काई न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है, हालिया वक्त में ब्रिटेन को सबसे बड़ी जंग की चिंता सता रही है। अब देखिए जरा, यूक्रेन, रूस, मिडिल ईस्ट में ईरान, चीन, ताइवान, ये ऐसी चुनौतियां हैं जो अचानक बढ़ सकती हैं। प्रतिद्वंदी देशों में नए विकसित हथियारों की क्षमता बढ़ रही है। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। चीन के पास बड़ी संख्या में विध्वंसक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। आरएएफ, वाइटन, पाथफाइंडर बिल्डिंग में मिशन पश्चिमी सहयोगियों के साथ तैयारी। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक साथ काम कर रहे हैं। स्काई न्यूज के हवाले से खबर ये देखिए। अब मैं आपको एक वॉल दिखा रहा हूं, राहुल वॉल के बगल में तेजी से जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा और फिर फ्लोर पर मैं वापस आऊंगा। ये देखिए जरा, रेड सी में भीषण बमबारी, लेकिन ब्रिटेन की तैयारी। ये देखिए, जंग के मुहाने पार ब्रिटेन। अब ये उनके पूर्व उनके जनरल ने कहा है, सही साबित हो रहा है ब्रिटेन सेना के पूर्व जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स का दावा। यह देखिए, बगल में तैयारी की खबर। जनवरी में पैट्रिक सैंडर्स जता चुके हैं भविष्य के युद्ध की आशंका, बता चुके हैं ब्रिटेन की जनता भविष्य की जंग के लिए तैयार है, पैट्रिक सैंडर्स ने कहा था, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, रक्षा सचिव ग्रैंड शाप्स युद्ध से पूर्व की दुनिया की बात कह चुके हैं। यह भी बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। रूसी न्यूक्लियर वेपन और उसका विस्तार ब्रिटेन के लिए खतरा है, यह रक्षा मंत्री ने कहा है। चीन की अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें ब्रिटेन के लिए बड़ी चुनौती हैं। इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, फ्लोर लीजिए, सीधे राजन सर के पास चलिए। राजन सर, यूं ही कोई इतनी तैयारी नहीं करता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमारे सामने नहीं आ रहा। राहुल पीछे यही ब्रांडिंग रखिएगा। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो पर्दे के पीछे हो रहा है। क्या है वो सर? देखिए, जो पर्दे के पीछे हो रहा है वो है विश्व का जो शक्ति संतुलन है, निशान वो बदल चुका है। और जो पश्चिमी देश हैं वो अपने जो स्टेटस को, जिसको बोलते हैं कि अब उनकी जो स्थिति है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन वह संभव नहीं है, क्योंकि एक तो यूरोप को पूरा रूस परेशान किए हुए है। यूरोपियन कंट्री सबसे ज्यादा किसी देश से डरते हैं वो रूस है, और उसके बाद अभी चीन का जिस ढंग से इमरजेंस हो रहा है तो उससे घबराए हुए हैं। और जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे थे उसका मुख्य कारण है चीन का उदय होना, और चीन का केवल आर्थिक उदय नहीं बल्कि सामरिक उदय होना। उनके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिस ढंग के उनके पास नेवी है, आर्मी है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, वो पूरे यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि जो युद्ध का क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में जिस ढंग के युद्ध हो रहे हैं और वहाँ पे पश्चिमी देश कैसे इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सबसे दिक्कत है, ना तो वो हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही इजराइल पे दबाव बना के जो 2 देश की वार्तालाप शुरू होनी चाहिए उस पर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो पश्चिमी शक्तियां हैं उनकी जो क्षमता है वो काफी कम होती जा रही है। वो पहले जिस ढंग से कोल्ड वॉर के समय में कंट्रोल कर पा रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं।
और इसी कारण से एक तरह से व्याकुलता है पूरे पश्चिमी देशों में। बहुत बड़ी खबर है और वो राजन अपनी- सर, और ये बहुत चिंता का विषय भी है। लेकिन बड़ी खबर अब यहां पर और आ रही है। लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। दक्षिण लेबनान के काफर किला के आर्टिलरी अटैक हुआ, ये देखिए, वीडियो देखिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया गया टारगेट। आईडीएफ अटैक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का ताबड़तोड़ हमला, ब्रेक करिए। हमास की टनल नेटवर्क को टारगेट किया गया, दिखाइए जरा। रिहायशी इलाकों में किया गया धमाका, ये देखिए जरा। रिहायशी इमारतों के नीचे टनल होने का दावा, ये देखिए जरा। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के हमले में तबाह हमास की टनल, ब्रेक करिए जरा। हमास के बड़े लीडर का ठिकाना तबाह कर दिया गया। अभी तक वीडियो, हमले से पहले हमास लीडर भागने में कामयाब। आईडीएफ के खिलाफ इसी टनल से रणनीति बनाता था हमास। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लेकिन अब इस शो में आज से 2 दिन पहले हम ही ने आपको बताया था कि गाजा का युद्ध नहीं रुकेगा, और आज उसको लेकर सबसे बड़ा अपडेट है। गाजा में नहीं होगा सीज फायर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू ने सीज फायर का प्रस्ताव किया खारिज। इजराइल की संपूर्ण विजय ही समाधान, एब्सोल्यूट विक्ट्री से कम नहीं मानेंगे वो। हमास का प्रपोजल भ्रम से भरा हुआ। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमास ने 4.5 महीने के सीज फायर का दिया प्रस्ताव। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये बड़ी खबर। ये नेतन्याहू का ऑडियो थोड़ा आप करिएगा राहुल जरा। यही है नेतन्याहू का वो वीडियो जो आया है इस खबर के साथ, ये देखिएगा। threat to Israel anytime in the future. Achieving these goals will ensure Israel's security and pave the way सीधे for फ्लोर पर additional आइए। historic peace agreements. सीज फायर नहीं, संपूर्ण विजय चाहिए, नेतन्याहू ने कह दिया है। नेतन्याहू ने सीज फायर का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। नंबर 1, हमास का प्रपोजल भ्रम का जाल है, नेतन्याहू ने कहा है। ये देखिए जरा, इजराइल की संपूर्ण विजय ही युद्ध का समाधान है, नेतन्याहू ने कहा है। हमास ने 4.5 महीने के सीज फायर का प्रस्ताव दिया, सभी बंधकों की रिहाई और इजरायली सैनिकों की वापसी का प्रस्ताव में सीज फायर खत्म होने पर एक स्थायी समझौता। सीज फायर प्रपोजल में सुधार की गुंजाइश, एंटनी ब्लिंकन ने कहा। कतर और इजिप्ट की मध्यस्थता में तैयार हुआ प्रपोजल। बड़ी खबर। और इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। बड़ी खबर जो हमारे सामने है, भारत की ड्रोन ताकत में अप्रत्याशित इजाफा, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। भारत अमेरिका की डिफेंस डील से चीन और पाकिस्तान को टेंशन। भारत और अमेरिका के बीच बहुत बड़ी डिफेंस डील। भारत को मिलेंगे महाविनाशक 31 MQ-9B ड्रोन, घातक हेलफ्लेयर मिसाइलों से लैस होंगे किलर प्रीडेटर ड्रोन। फ्लोर पर आइए सीधे, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, और फ्लोर के बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे राहुल। ये देखिए जरा। एक्सक्यूज मी। भारत अमेरिका में डील, टेंशन में चीन पाक। $4 बिलियन में रक्षा समझौता हुआ है। बड़ी खबर, करीब 3 खरब 31 अरब 73 करोड़ रुपए में डील। ये आपको अमाउंट जानना बहुत जरूरी है। स्काई गार्डियन ड्रोन, हेलफायर मिसाइल और घातक बम मिलेंगे। 31 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन से मिलेगी मजबूती। चीन से लगी हजारों फीट की ऊंचाई पर LAC की निगरानी आसान। पाकिस्तान बॉर्डर पर अब और चौकस होगी सुरक्षा। चीन का मुकाबला, प्रस्तावित बिक्री। सीधे आइए राहुल, सीधे इस खबर के की ग्राफिक्स लीजिए। ये देखिए, चीनी साजिश का तोड़ प्रीडेटर ड्रोन। ये देखिए जरा, 40,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 35 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की क्षमता। 2721 किलोग्राम ईंधन क्षमता। 440 किलोग्राम बम लोड किए जा सकते हैं।
170 एयर टू ग्राउंड मिसाइल मिलेंगी, 114 हेलफेयर मिसाइलें मिलेंगी। ये बड़ी खबर है। राहुल शॉट्स की जगह सीधे लीजिए सिन्हा सर को। सिन्हा सर, बहुत बड़ी खबर है और खासकर देखा जाए इससे चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए टेंशन होगी। बहुत सही बता रहे हैं। देखिए, प्रेडेटर ड्रोन जो है MQ-9B जो हमें मिल रहा है, खास करके 8 हमारे आर्मी के लिए, 8 एयरफोर्स के लिए और 16 नेवी के लिए। तो ये केवल हमारे पूरे, जब आप लेंगे हमारे बॉर्डर्स को ही नहीं, ये पूरे प्रशांत महासागर के और इंडियन ओशन के रीजन के ऊपर में, IOR के रीजन में ये इतनी बड़ी, क्योंकि 31 बहुत होती है, इसकी आप क्षमताओं को देखेंगे तो 31 ड्रोन का मिलना $4 बिलियन के ऊपर में, तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक हमारा सामरिक जो कहेंगे कैपेबिलिटी, उसका इजाफा है। और इतना ज़्यादा इजाफा यदि आप पूरे चीज़ों को मिला देंगे जिस तरह से हम आ रहे हैं, तो आने वाले समय में ये देखेंगे कि हम वी विल बी द डोमिनेटिंग इन स्काई, वी विल बी डोमिनेटिंग इन मैरिटाइम डोमेन, विल बी डोमिनेटिंग इनटू आवर फ्रंटियर्स। आपने तो पूरे आंकड़े दे दिए। 35 घंटे उड़ान भरती है और जिसमें हेल्प फायर्स आपने देखा, इसका अभी देखा आपने, केवल ये नहीं कि कासिम सुलेमानी को मारा गया। तो हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और चाइना के अंदर में, क्योंकि आज के सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल जरा पाकिस्तान की ब्रांडिंग वॉल दिखाइए एक बार। हमारे जितने भी दर्शक हैं, पहले एक मिनट जरा कुछ क्षणों के लिए पाकिस्तान की ब्रांडिंग वॉल दिखाइए। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी, उनसे मैं संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। हमारी टीम संपर्क करने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है और सिलेक्शन में इंटरनेट बंद है। वापस आइए हमारी ब्रांडिंग वॉल पर। आज की एक महा बड़ी खबर, नॉट दिस वन। अलास्का को लेकर अमेरिका और रूस में टकराव। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका के अलास्का में रूसी बॉम्ब। अलास्का हवाई क्षेत्र में देखे गए 4 रशियन फाइटर, Tu-95 बॉम्बर, Su-30 फाइटर की उड़ान। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीधा ये सबकी बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग दिखा रहा हूं मैं आपको। अलास्का के आसमान में रूसी बॉम्बर, ये देखिए राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। सीधा ये तेजी से प्लीज। अलास्का के आसमान में रूसी बॉम्बर। अमेरिका के अलास्का में रूस के 4 फाइटर। अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में ट्रैक। Tu-95 बॉम्बर, BRH बॉम्बर, Su-30 फाइटर, Su-35 फाइटर। इंटरनेशनल एयर स्पेस में रहे विमान, अमेरिका ने कहा है। सोर्स न्यूज वीक के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में अलास्का पर टकराव क्यों है, आइए वो भी देख लेते हैं। बगल में फ्लोर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस और कनाडा के बीच अमेरिका स्टेट है, अमेरिकी स्टेट है अलास्का। बड़ी खबर, अलास्का पहले रूस का हिस्सा था। फिर ये देखिए 1867 में रूस ने अमेरिका को बेच दिया था और क्या दाम था उसका, $7.2 मिलियन। बीते जनवरी में क्रेमलिन ने नया फरमान जारी किया, पूर्वी रूसी साम्राज्य और पूर्वी USSR के रियल एस्टेट की खोज करने को कहा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, रशिया की ब्रांडिंग वॉल पर आइए। यूक्रेन के ग्रैड MLRS का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। रूसी सेना के ठिकानों को टारगेट किया गया। रात में सटीक हमले कर रही है वो स्टॉक फोर्स। विद द वीडियो, डोनबास के कई इलाकों में रूसी सेना पर अटैक। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन के कई जगहों पर भयंकर लड़ाई। ब्रेक करिए विद द वीडियो। रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने। ग्रैड MLRS से पलटवार कर रहा है यूक्रेन। रूसी बेस पर MLRS से लगातार फायरिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस का कीव पर नॉन स्टॉप हमला। ब्रेक करिए जरा। कीव के पर जिरकॉन मिसाइलों से हमले का दावा। होलोसिविस्की में रिहायशी अपार्टमेंट में लगी आग। रूसी हमले में कई अपार्टमेंट और कार क्षतिग्रस्त। एक और बड़ी खबर, रूस का कीव पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। कीव की दोनों ब्रेकिंग लीजिए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। कीव के नेप्रोत्स्वी में हीटिंग सिस्टम क्षतिग्रस्त। 355 बिल्डिंग में हीटिंग सिस्टम बिना रहने को मजबूर।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। रूस का यूक्रेन के एक साथ दर्जनों शहरों पर हमला। ब्रेक करिए जरा। मिकोलीव पर दर्जनों ड्रोन से हमला किया गया। ओडिशा में भी विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। इस सब के बीच में और राहुल क्लोज करेंगे, आज एक पुतिन का इंटरव्यू आने वाला है जो टकर कार्लसन ने लिया है। उस ब्रेकिंग से हम शो को क्लोज करेंगे। अमेरिका को नहीं चला रहे बाइडेन। ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी राष्ट्रपति का सिर्फ दिखावा करते हैं बाइडेन। ब्रेक करिए विद द वीडियो। अमेरिकी चुनाव से पहले पुतिन का विस्फोटक दावा। सत्ता की संरचना का एक मुखौटा मात्र है बाइडेन। पुतिन के अमेरिकी टॉक शो होस्ट टकर कार्लसन के इंटरव्यू में दावा।